कहाँ से देखना था? मतलब उत्तल दर्पण में बता दिए थे ना, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है। एक चीज देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चिन्ह परिपाटी। क्या स्टार्ट करेंगे? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी समझते हैं किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? हाँ बोलिए। चिन्ह परिपाटी के बारे में देखना है आज। देखते हैं चिन्ह परिपाटी में क्या हम लोग को पढ़ना है। किसमें देखना था? चिन्ह परिपाटी ना। चलिए देखते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। आवाज जा रहा है? ठीक ठीक है, रहने दे इतना पे। चलिए चिन्ह परिपाटी के बारे में देखें तो हम लोग को देखना है जो किधर माइनस में होगा, किस चीज को प्लस मानेंगे, किसको माइनस मानेंगे, ये तो समझना पड़ेगा ना। जैसे अभी आपको हम बोल दें, बताइए, अगर हम बोल दे v बराबर 3 है, अगर किसी चीज का हमको निकल गया v3 है और आपसे पूछे बताइए कौन सा दर्पण होगा, बस इतना दे दीजिए v बराबर 3 है, दर्पण कौन सा होगा पता चलेगा। अभी जब ये चिन्ह परिपाटी देख लेंगे तो पता चल जाएगा दर्पण कौन सा होगा। या तो दो ही चीज दे सकता है, v बराबर 3 दे सकता है, या नहीं तो v बराबर -3 दे सकता है, यही दो चीज देगा ना। या अगर मान लेते हैं v बराबर 0 भी दिया, 0 मतलब क्या हुआ, प्लस मान सकते हैं, इसको प्लस में ही है। इसी चीज से हमको पता चलेगा, जैसे आप लोग भी देखे होंगे जो कैसे बिना छुए किसी चीज को पता कर लेंगे जो कौन सा दर्पण क्या है नहीं है। आवाज नहीं जा रहा है आप लोगों को क्या? धुंधला करके आ रहा है। अरे कितना कम करे, बेस बेस कम ही है, अब इतना ने कम कर दे जो गला मेरा खराब हो जाए। थोड़ा अगर दिक्कत हुआ तो साउंड से थोड़ा पीछे, स्पीकर से पीछे बैठिए। इधर सुनाई दे रहा है ठीक से आप लोगों? आप लोग परेशान तो नहीं कर रहे हैं जानबूझ के? देखिए इधर दीजिए, ध्यान दीजिए, आराम आराम से बोलेंगे तो आप लोग को आसानी से सुनाई देगा। देखिए चिन्ह परिपाटी में बताए थे कैसे हम लोग पता करेंगे जो कोई भी चीज प्लस में होगा कि माइनस में होगा, या कोई भी दर्पण उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, कैसे पता करेंगे? चिन्ह परिपाटी से पता करेंगे। आप लोग अभी तक एक चीज देखे होंगे, जब भी किसी वस्तु को रखते हैं, जब भी किसी वस्तु को रखते हैं, जैसे माने ये एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण में जब भी आप देखे होंगे कि वस्तु को इधर ही रखा गया, रखा गया ना, कभी देखे वस्तु इधर रखा गया है? नहीं रखा गया। हालांकि प्रतिबिंब जो है दोनों साइड बना है, प्रतिबिंब दोनों साइड बना है ना, इधर भी प्रतिबिंब बना है और इधर भी प्रतिबिंब बना है, लेकिन वस्तु हमेशा किधर रखा गया है? मतलब अगर इधर हम इसको दायां बोल दे, ये दायां हो जाएगा, ये किधर रखा गया है? बायां में रखा गया है ना। वस्तु हमेशा बायां रखा जाता है, लेकिन प्रतिबिंब दायां भी हो सकता है और बायां भी हो सकता है ना। अब चलते हैं, बच्चा में एक चीज आप लोग बताए होंगे जिसको बोलते हैं नंबर लाइन पे निरूपित करना, मतलब संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। क्या कोई दिक्कत? अच्छा मैसेज ज्यादा आ रहा है, जाइए। वाह, कहाँ कुछ बोले हम? जाइए, कोई बात नहीं। अपने इसमें एक्सक्यूज कौन सा देना, भैया करे कि भाभी करे, कोई तो फोन नहीं आ रहा है। देखिए बच्चा में देखे होंगे एक चीज, बच्चा में नहीं मतलब 9th-10th में देखे होंगे, अगर मान लेते हैं ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये क्या हो जाएंगे, 0 इधर लिखते हैं, लिखते हैं ना इधर 0, इधर क्या लिखेंगे +1, मतलब प्लस वाला हो जाएगा +1 +2 +3 और +4, यही ना होगा। इधर क्या लिखते थे -1 -2 -3। बच्चा का यादगार ताजा हो गया ना, बच्चा की यादें उस हाँ बच्चे में पढ़े होंगे। और अगर मान लेते इसको ऐसे भी रहेगा, इधर हो गया। अच्छा भैया भी स्कूल में है, अच्छा कोई बात नहीं, कहाँ बोले, कुछ बोले हैं, कोई बात, ज्यादा कमेंट नहीं करना है। देखिए और ऊपर में क्या होता था, +1 +2 +3 +4, ऐसे करके होता है ना। नीचे में फिर क्या होगा, -1 -2 -3 और -4, ऐसे ही होता है ना। हम बोल सकते हैं इधर की ओर क्या होगा, धनात्मक
बात नहीं कीजिए, बात कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो एग्जाम पास नहीं कीजिएगा, एग्जाम पास नहीं कीजिएगा तो बेरोजगार रहिएगा, बेरोजगार रहिएगा तो उससे आगे आप लोग खुद समझदार हैं। समझ गए? इधर क्या हो जाएगा, इधर की ओर धनात्मक, इधर की ओर क्या हो जाएगा ऋणात्मक, और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, ये अगर हम ऊपर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी धनात्मक होते हैं, और ये नीचे की ओर क्या हो जाएगा फिर ऋणात्मक, मतलब माइनस में हो जाएगा ना। इतना तो याद होगा। मतलब हम बोल सकते हैं दायां और धनात्मक, दायां और धनात्मक, बायां और ऋणात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक, बोल सकते हैं ना। समझ रहे मैडम? अब देखिए, अगर हम एक दर्पण की बात करें, अगर मान लेते हैं उत्तल दर्पण, ये कौन सा दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण, दर्पण तो हो गया। इसमें जो अगर हम दूरी मापेंगे, कोई भी दूरी, इसके हम केंद्र से मापेंगे, केंद्र से नहीं ध्रुव से मापेंगे। कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। तो बताइए ध्रुव इसका कौन सा है, कहां पे ध्रुव होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, कहां पे, यहाँ पे ध्रुव होगा ना। चलिए अच्छी बात है, आप लोग को याद है ध्रुव यहाँ पे होगा। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे नंबर लाइन बना दे, जो लाइन पीछे बनाए थे यहाँ पे हम बना दे ये लाइन, इधर की ओर क्या था, मतलब धनात्मक, इधर की ओर क्या था धनात्मक, और इधर की ओर क्या था ऋणात्मक, था ना ऋणात्मक। ऊपर की ओर भी पॉजिटिव था और नीचे की ओर क्या था ऋणात्मक था। इतना चीज समझे ना। ये किस चीज की बात है, ये तो अवतल दर्पण था, ये तो अवतल दर्पण है ना। ये किस दर्पण की बात की हम, अवतल दर्पण की ये बात किए थे। अब चलिए इसी में हम क्या करेंगे, एक दूसरा दर्पण ले ले। दूसरा दर्पण करने का मतलब, अवतल तो पहले था, ये ले लिए उत्तल, मतलब उत्थल दर्पण ले लिए। इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष है ना, मुख अक्ष के समांतर एक रेखा को गुजारे, तो कहां से गुजरेगा, ये फोकस से तो गुजरेगा ना, लेकिन इधर की ओर नहीं है, ऊपर की ओर चल जाता है, लौट जाता है। फिर अगर हम इधर की ओर लौटाए तो ये ऐसे और चला जाएगा, कहीं तो कटा नहीं, कहीं तो नहीं कटा ना। अगर हम इसको क्या करें, अगर और इसको हम आगे मजबूरी में बढ़ाएं, यहाँ पे तो कटते हुए लग रहा है, इसी को ये क्या हो जाएगा फोकस हो जाएगा ना। जब फोकस इधर, इसका त्रिज्या किधर, मतलब इस साइड की इस साइड, मतलब दायां की बायां, बताइए आप लोग दायां की बायां, दायां बायां समझते हैं ना, लेफ्ट राइट, ये हो जाएगा दायां। इसका मतलब उत्तल दर्पण का सभी कुछ दायां में होगा ना दायां में। तो दायां में धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक, तो उत्तल दर्पण का त्रिज्या और फोकस क्या होगा, अवतल दर्पण का त्रिज्या और फोकस क्या होगा ना। वस्तु इधर रखेंगे कि इधर रखेंगे, मतलब यहाँ पे वस्तु रखेंगे ना, तो वस्तु धनात्मक या ऋणात्मक, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर की इधर, प्रतिबिंब किधर बनेगा बताइए तो, किस साइड, दायां की बायां, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, हम 8 घंटा से लगे तो जोर से बोल रहे हैं। इस साइड मतलब दायां की बायां, मतलब बायां इधर, बेवकूफ एक में इधर भी प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है, इसका मतलब प्रतिबिंब माइनस भी हो सकता है, लेकिन वस्तु हमेशा प्लस में रहेगा। समझ गए? वस्तु की अगर हम बात करें, वस्तु उत्तल दर्पण में भी हमेशा इधर ही रखा रहेगा। जैसे यहाँ पे हम वस्तु को रखे तो उत्तल दर्पण में भी इधर ही रखेगा वस्तु। तो वस्तु जब भी हो किधर होगा, जब भी हो तो वस्तु माइनस में होगा। क्या बोल रहे थे हम, वस्तु जब भी होगा, वस्तु जब भी होगा ये बाएं की ओर होगा, और बाएं की ओर जब भी वस्तु होगा तो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। समझ गए? क्या पॉजिटिव बोल रहे थे तब से, कोई बात नहीं, मन तब कहीं और होगा, तो निगेटिव समझ लिए ना। वस्तु जब भी होगा निगेटिव हो जाएगा, और तब प्रतिबिंब क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो जाएगा। अब एक चीज और हम अभी दिखाए थे आपको, ये बताइए चिन्ह परिपाटी में हम दूरी कहां से मापे,
ये चिन्ह परिपाटी कहलाता है। इसमें हम दूरी कहाँ से माप रहे हैं? ध्रुव से माप रहे हैं। दूरी तो हम यहीं पे मापेंगे ना, इधर इधर और ऊपर नीचे, यहीं से माप रहे हैं ना, यहाँ से तो नहीं माप लिए। तो ध्रुव से मापना स्टार्ट किए। ध्रुव से ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, दाएं पॉजिटिव, बाएं, इतना समझ गए? हेडिंग बनाइए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। क्या बोले? बदमाशी बता रहे। एक सेकंड, आप लोग थोड़ा पानी भी आराम से पीने दीजिए हमको। अब बोलिए, अब क्या दिक्कत है? लिखे हैं ये चिन्ह में तो कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा गया है परिपाटी, ये हो गया परि और पाटी, समझ गए? तीनों, इधर वाला पार्टी को छोड़ दीजिएगा, परी लिख लीजिएगा, और इधर वाला परी को छोड़ के पार्टी लिख लीजिएगा, ऐसा कोई बात। चिन्ह परिपाटी लिख लिए? लिखे चिन्ह परिपाटी। देखिए आप लोग का क्लास को ना बहुत आसानी में ले रहे हैं। आसानी में ठीक है, लीजिए, क्योंकि मेरा काम है मतलब हंसा के पढ़ाना, समझ गए ना? वो तो पढ़िए, एंजॉय कीजिए क्लास को, क्योंकि क्लास में जो मतलब टेंशन लेके पढ़िएगा ना तो कुछ नहीं होगा। जिंदगी में ही टेंशन नहीं लेना है, मजे मजे में पढ़िए। मान लेते टेंशन लेके पढ़िएगा, टेंशन लेके पढ़ने से क्या होगा? याद नहीं होगा। याद नहीं होगा तो ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए जब भी पढ़ते हैं ना, पढ़ने का एक ही मूल मंत्र है, टेंशन फ्री हो जाइए। भूल जाइए एक मिनट के लिए जो भैया मैसेज कर रहे हैं कि भाभी मैसेज कर रहे हैं। आप ही को नहीं, मतलब इस लोग को बोल रहे हैं। अब उसको बुरा नहीं लेना है, मतलब आप लोग को पर्सनली बोल रहे हैं। जो आप लोग ये भूल जाइएगा जो घर से फोन आ रहे हैं कि बाहर से आ रहे हैं। आप लोग थोड़ा ज्यादा इस सब पे बिजी रहते हैं, हालांकि इधर ये मामला कम देखने को मिलता है। हाँ, ऐसा ही बात है। इस सब पे ध्यान दीजिए। और देखिए, जो भी चीज बोला जाता है उसको पढ़िए। नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम होने वाला है, जो रेलवे का भरे होंगे एनटीपीसी का, पता चल जाएगा जो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आप क्या पढ़ के गए थे? तब वहां पे अफसोस होगा, तो बोलेगा जा गलती कर दिए। सर का जो ठीक से पढ़ लेते तो 2 नंबर बन जाता। और सबसे ज्यादा दिक्कत और उस दिन होगा जब पॉइंट नंबर से रिजल्ट नहीं होगा। जब पॉइंट नंबर से रिजल्ट नहीं होगा तो कोमा में चल जाएगा, कोमा में। आपके सामने में जो खड़ा व्यक्ति है किसी तरह उससे निकला है। जब देश का सबसे बड़ा एग्जाम और आपको 0.25 नंबर से ना हो, वो भी फाइनल, तो उसका स्थिति जो उससे गुजरा है वही बता सकता है। तब भी देख रहे हैं, कभी टेंशन ले रहे हैं। और आप लोग टेंशन लेके पढ़िएगा तो कुछ नहीं, इसलिए टेंशन मत लीजिए और पढ़िए। मन, कोई एक एग्जाम का ही हाल नहीं है, ऐसे ऐसे 50 एग्जाम मेरे साथ हुआ है। क्यों होता है वो? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। यही बोला जाता है ना कि भाग्य से पहले समय से ज्यादा, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इसीलिए इस सब चीज पर बात पे ध्यान दीजिए। और आप लोग अभी 1-2 घंटा पढ़िएगा, थक जाइएगा। पता है हमको, अभी ना बोले नहीं। इसीलिए इस सब चीज पे नहीं, जितना ही देर पढ़ना है, 1-1 घंटा पढ़ना है, मन लगा के पढ़िए। नहीं पढ़ना तो बोलिए सर अब हम थक गए, छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे। थकने नहीं देंगे हम। लिखे चिन्ह परिपाटी। ठीक है, क्लास को एंजॉय कीजिए, लेकिन इतना भी नहीं जो मतलब अब छूट दे दिया इसका मतलब ही नहीं जो मेरे सर पे बैठ के आप लोग भरतनाट्यम कीजिएगा। छूट मतलब है जो आप बस क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछने का आजादी आपको है, जितना पूछना है पूछिए। अब दूसरे जगह चल जाएगा तो बोलेगा बैठो कल पूछना। अब लोग कहीं से आए होंगे तो बोला जाएगा बैठो, जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना समझो। क्योंकि हम एक ही जगह में बहुत जगह से घूम के आए, तब आपको सारा चीज बता रहा है। लिखिए चिन्ह परिपाटी, लिखे लिखिए। दर्पण में, दर्पण मतलब उत्तल और अवतल दोनों की बात हो रहा है। दर्पण में, दर्पण में, दर्पण में
दर्पण के ध्रुव से दर्पण के ध्रुव से दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती है। हाँ, दर्द कर रहा है वो इतना एग्जाम में आप लिखे थर्ड सेमेस्टर में कि रोटी बनाते बनाते नहीं ना हाथ दर्द कर रहा है। क्या लिखे? दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती है। लिख लिए। दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट में लिखिए दर्पण के ध्रुव के कुछ गलत बोले इधर के बारे में, देख रहे हैं फोन बजने लगा ना। दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर तथा दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर तथा दर्पण के ध्रुव के ऊपर दर्पण के ध्रुव के ऊपर। देखिए ये लिखा है दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर तथा दर्पण के ध्रुव के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक होती है। दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर तथा दर्पण के ध्रुव के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक होती है। सभी दूरियां धनात्मक होती है। लिख लिए? अब लिखिए दर्पण के, हाँ अगला, हाँ तीसरा पॉइंट या तीसरा चौथा जो भी पॉइंट हो, अगला पॉइंट लेकिन दर्पण के ध्रुव के क्या लिखा थे इससे पहले? दाईं ओर की बाईं ओर? दाईं ओर लिखा था ना। चलिए लिखिए दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर तथा ध्रुव के नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। लिख लिए? अगला पॉइंट लिखिए दर्पण में वस्तुएं हमेशा किस ओर रखी जाएगी? वस्तु हमेशा किस ओर? हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। दर्पण में वस्तुएं हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। लिख लिए? दर्पण में वस्तुएं हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, जबकि, हाँ उसी में लिखिए जबकि प्रतिबिंब दाईं अथवा बाईं दोनों ओर हो सकते हैं। जबकि प्रतिबिंब
बाईं तथा दाईं दोनों ओर हो सकते हैं, जबकि प्रतिबिंब बाईं अथवा दाईं दोनों तरफ हो सकती है। लिख लिए? लिख लिए ना? चलिए नोट करके लिखिए एक चीज, नोट में लिखिए। देखिए इसमें एक चीज याद रखने वाले मेन चीज था, जो वस्तु हमेशा बाईं ओर और प्रतिबिंब हमेशा दोनों ओर, दाईं ओर नहीं, बाईं और दाईं दोनों ओर रखी जाती है। और यहां से एक चीज ऑटोमेटिक कंफर्म है, जो बाईं ओर होगा वो निगेटिव होगा और जो दाईं होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब वस्तु हमेशा निगेटिव होगा और प्रतिबिंब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो जब प्रतिबिंब निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, इसलिए प्रतिबिंब के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। जो बताइए प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव में कब होंगे और पॉजिटिव में कब होंगे, वो चीज अभी दिखाएंगे रे डायग्राम के थ्रू। नोट में एक चीज लिखिए, नोट में एक चीज लिखना है। लिखिए नोट में क्या लिखना है। देखिए एक चीज आप लोग को समझाए थे, ये अवतल दर्पण के बारे में। ये उत्तल दर्पण हो गया ना, उत्तल दर्पण का फोकस इस साइड है, हमेशा फोकस इस साइड रहेगा। और जब फोकस इस साइड, रेडियस भी इसी साइड होगा ना, कहीं पे रेडियस भी कहीं इसी साइड होगा। तो उत्तल दर्पण का ये फोकस और रेडियस मतलब त्रिज्या, उत्तल दर्पण का फोकस और त्रिज्या क्या होगी, हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की क्या होगी, फोकस और त्रिज्या हमेशा धनात्मक होती है। क्या हो जाएंगे, अरे समझा, क्या हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे। जबकि ये अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण की फोकस कहाँ होगी, अगर मान लेते लाइट ऐसे करके गया, ऐसे करके गुजरता ना, ये हो जाता फोकस। तो अवतल दर्पण की फोकस इधर इधर बाईं तरफ, बाईं तरफ है, तो अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा, ऋणात्मक। मतलब अवतल दर्पण की फोकस तथा त्रिज्या ऋणात्मक होगी, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस तथा त्रिज्या धनात्मक होगी। तो नोट में आप लोग इस चीज को लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग को यहां से ढेर सारा देखने को मिलेगा। लिखिए नोट में, अवतल दर्पण की फोकस तथा त्रिज्या, अवतल दर्पण की फोकस तथा त्रिज्या धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की कभी, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस तथा त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है, हमेशा ये ऋणात्मक होगा। लिखे, अवतल दर्पण की फोकस तथा त्रिज्या ऋणात्मक होती है। लिख लिए। अब लिखिए, उत्तल दर्पण की, नोट में लिखना है, उत्तल दर्पण की फोकस तथा त्रिज्या क्या होंगी, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। याद रखिएगा, अवतल ऋणात्मक, उत्तल धनात्मक। क्वेश्चन बोलिए ना, थोड़ा जोर से बोले, खड़ा हो जाइए, बोलिए। हाँ बिल्कुल है। क्या चीज, फिर से एक बार बोले। बैठिए, बता देते हैं। जैसे इनका कहने का मतलब है, सर आप जो बताएं वस्तु हमेशा बाईं ओर होगा, और आप कैसे बोल सकते हैं प्रतिबिंब बाईं और दाईं ओर दोनों बन सकते हैं, यही ना बोले आप। जैसे आप अवतल दर्पण का बात कीजिए, तो अवतल दर्पण में जो भी चीज था, अगर हम मान लेते हैं अवतल दर्पण में कोई सी पे था वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना था, बताए थे ना, एफ पे तो अनंत पे, अनंत पे तो एफ पे, और सी पे तो सी पे। यहाँ पे कहीं ना कहीं एफ था ना, यहाँ कहीं ना कहीं पी था। इस बीच में जब हम वस्तु को रखे थे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहीं यहाँ पे बना था। अब बताइए दर्पण प्रतिबिंब किधर बना था,
दाईं ओर बना ना। अवतल दर्पण में एक सिचुएशन ऐसा हुआ था जो प्रतिबिंब दाईं ओर बना था, इसलिए लिखा है अब प्रतिबिंब बाईं तथा दाईं दोनों ओर बन सकता है। अब समझे? और मन में कोई कष्ट और किन्हीं को? कोई बात नहीं, मन में ऐसा कष्ट है तो निकालिएगा उसको, उसी के लिए हम है यहाँ पे। क्या लिखा रहे थे? मोबाइल छोड़ के जाइएगा, जाइए। देख रहे हैं ना लड़का लोग को कितना बदमाश होता है। हाँ कोई बात, हाँ जॉब कर रहे हैं ना जी। लिखिए क्या लिखा है, नोट में लिखा दिए 2 पॉइंट, ये दोनों लिखा लिए, लिख लिए पक्का ना? आप लोग भी कोई इसमें बिहार पुलिस आप भी भरे हैं? नहीं भरे हैं, अच्छा किया आप नहीं भरे। वो तो आता ही है। आप लोग में से जो कल नहीं आए थे, आप भरे थे तो कल आप नहीं आए थे, कहीं और मतलब क्लास चल रहा है तो कोई बात नहीं, उसके लिए मतलब जानना एक था, होता है ना क्यूरोसिटी, ये हम लोग जान लिए। कोई बात नहीं, कहीं पे भी चाहे ना तो एक बार बस करके देख लीजिए, नहीं अच्छा लगे तब करके देखिए। विद्यार्थी देखिए, हम लोग ऐसा करते थे जब हम लोग थोड़ा 11-12 की बात या जब सीनियर क्लास की बात हुआ था, हम लोग एक कॉपी लेके जाते थे, होता है डेमो क्लास 2-3 दिन का, हर एक टीचर के पास जाते थे और कुछ लिखते थे नहीं थे उस दिन बस 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कर देते। मतलब कौन टीचर जितना अच्छा पढ़ाता था ना उसमें 5 नंबर देते थे, और उसके बाद हम लोग डिसाइड कर देते ना यहीं पे पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है जो एक ही बार कहीं पे जाएंगे अंधे के जैसे, नहीं ये सर है तो अच्छे पढ़ाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या चीज? तो कोई बात नहीं, मतलब कोई जोर जबरदस्ती वाला बात नहीं, बस हम एक बार ऐसे इनसे पूछे। अब देखिए, देखते हैं जब चिन्ह परिपाटी देख लिए, अब क्या देखेंगे हम लोग? एक दर्पण सूत्र देखेंगे। क्या देखेंगे? दर्पण सूत्र, जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? मिरर फॉर्मूला। लिखिए दर्पण सूत्र, हेडिंग बनाइए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र इंग्लिश में इसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र आज प्रकाश के परावर्तन को खत्म करना है। लिखे दर्पण सूत्र, लिखे दर्पण सूत्र का एक फॉर्मूला होता है और इस पे न्यूमेरिकल सवाल बनता है कभी कभी। लिखिए 1/f, छोटा वाला f लिखिएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इस फॉर्मूला को लिख लीजिए। क्या चीज? ना छोटा वाला f, 1/f बराबर 1/u जोड़ 1/v। लिखिए 1/f क्या लिखे? क्या लिखे? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। लिख लिया ना? चलिए उसके बाद लिखिए, यहां पे आप तो ये जानना f क्या है, u क्या है और v क्या है। तो लिखिए जहां जहां f बराबर फोकस दूरी, जहां f बराबर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी, जहां f बराबर फोकस दूरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ, u बराबर वस्तु की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी, और v बराबर लिखिए क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी। v बराबर हो जाएंगे प्रतिबिंब की दूरी। लिखे जहां f बराबर फोकस दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी और v बराबर क्या हो जाएंगे? प्रतिबिंब की दूरी। लिख लिए? अब देखिए
यहाँ पे हम क्या बोले, u बराबर वस्तु की दूरी। तो वस्तु हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, तो u तो हमेशा नेगेटिव है, u से हमको कोई मतलब नहीं है। हम u से नहीं जान सकते हैं जो आखिर वस्तु पर ये दर्पण अवतल है कि उत्तल है, जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। v से तो जान सकते हैं, v से तो जान सकते हैं ना, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी है ये। अगर ये v अगर हमको माइनस में आ जाए, v अगर हम माइनस में आ जाए तो उससे पता कर लेंगे ना दर्पण कौन सा है, पता कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। और v के साथ कुछ ना कुछ दूरी रहेगा, जो चार जैसे दिए -3 सेंटीमीटर, तो माइनस में किसका होता है, उत्तल का कि अवतल का? अवतल का। माइनस कैसे हो जाएगा? अगर हम उत्तल की बात करते, उत्तल की जब आप बोल रहे हैं दोनों, दोनों कैसे बोल सकते हैं उत्तल में? ये उत्तल है तो उत्तल का तो इधर होगा, तो अवतल का क्या हो जाएगा? जैसे अभी आपको शुरू में बोले थे, बताइए अगर बोले हम -3 है v बराबर -3, तो आप कैसे बोल दीजिएगा कौन सा दर्पण है? अब तो बोल दीजिएगा ना, v मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी अगर माइनस में, तो दर्पण कौन सा होगा, अवतल की उत्तल? अवतल। इससे हम लोग मान लेंगे जो प्रतिबिंब दर्पण कौन सा था, अवतल। अगर v बराबर हमको +3 आ जाता तो हम क्या मानते? अब बताइए, इससे भी पता चल सकता है ना दर्पण कौन सा है या नहीं है, चल सकता है ना पता? तो ये हो गया ना। अब चलिए, अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण के बारे में बताए थे। हाँ बोलिए। दोनों बनेगा, दोनों बनेगा ना, लेकिन माइनस तो केवल उसी में बनेगा, क्योंकि उत्तल की अगर हम बात करें, उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण का आपको जो भी बनेगा इधर बनेगा। उत्तल दर्पण में तो हमेशा प्लस है, तो प्लस से हम नहीं पता कर सकते जो किसका होगा, लेकिन माइनस जब भी बनेगा तो किसका बनेगा, वो अवतल का। इसीलिए हम माइनस दिए थे वहां पे, समझे? और एग्जामिनर भी आपको देगा तो माइनस ही देगा, प्लस वो नहीं देगा। अगर वो प्लस देगा तब वो कुछ और इंडिकेशन देगा, जो इतना सेंटीमीटर की दूरी दर्पण के आगे या दर्पण के पीछे, ऐसे करके वो लिख के दे देगा। अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में इधर भी बना और इधर भी बना। उत्तल दर्पण में जब भी बनेगा तो इधर ही बनेगा। उत्तल दर्पण में तो 100% फिक्स है पॉजिटिव हुआ। क्या बोले, नहीं समझे, फिर बोलिए। हाँ प्लस में रहेगा तो बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? माइनस रहेगा तब तो फिक्स है वही होगा। हाँ, इसलिए माइनस वाला पूछे थे हम, प्लस वाला नहीं पूछे थे। अगर प्लस दे रहा है तब वो पूछेगा अगर दर्पण के किस साइड है या दर्पण किस प्रकार से, तब वो इंडिकेट करके दे देगा। देखिए यहाँ पे जो एक लिखे हैं दर्पण फॉर्मूला, लिखे ना दर्पण फॉर्मूला, ये दर्पण फॉर्मूला का काम आएगा आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने में। जब सवाल बनाएगा तो वहां पे काम आएगा जो u क्या होते हैं, v क्या होते हैं। जैसे आपको बोल देगा कोई दर्पण है जिसकी फोकस दूरी, अच्छा एक चीज बताइए, यहां से सवाल एक बताइए हमको, जो किसी दर्पण का फोकस दूरी कितना है? अगर हम मान लेते हैं किसी दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, कितना है? 10 सेंटीमीटर है। उसके हम u को, जब u 10 था या u 20 था तो फोकस 10 हो गया, u 20 था तो फोकस कितना था? 10 था। अगर हम u को 10 कर दे तो फोकस कितना हो जाएगा? इधर से बताइएगा कोई। जब u था u 20 तो फोकस था 10, अगर हम u को 10 कर दिए तो फोकस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना बोलो? 5 होगा। तो बेवकूफ हो तो अब तुम लोग 10वां में पढ़ा होगा f बराबर क्या होता है? r/2। तो f कभी भी डिपेंड करेगा, कभी भी निर्भर करेगा तो r पे करेगा। u और v से क्या मतलब है उसको? u और v से कोई मतलब है? वो तो फंसाने के लिए दिए थे, हनी ट्रैप बोलो या जो भी बोलो, फंसाने के लिए देते, u इतना है तो v कितना होगा। और ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसे ही दिया था, u 20 तो f 10, देख रहा है आधा करके दिया है वो, तो u 10 मतलब इसका आधा तो f, तुम लोग भी उसका आधा, फंस गया उसी चक्कर में, फंस गया ना। तो कैसे हो जाएगा ये? दर्पण जो होते हैं, दर्पण की फोकस जब भी निर्भर करेगा, वो किस पे निर्भर करेगा? रेडियस पे निर्भर करता है, त्रिज्या पे निर्भर करता है, उसको u और v से कोई मतलब नहीं है। समझा? लिखो नोट करके एक फॉर्मूला और,
दर्पण की फोकस, दर्पण की फोकस, हाँ नोट में लिखा रहे हैं ये चीज, दर्पण की फोकस, दर्पण की फोकस त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकस त्रिज्या की आधी होती है। और यहां पे लिख दो F बराबर R/2, ये फॉर्मूला भी लिख दो F बराबर R/2। आपसे गलती नहीं करेगा, यू भी दे के फोकस में फंसा ले, ये गलती नहीं करना है। ये 67वीं 68वीं पूछा हुआ सवाल था वो बीपीएससी का। क्या चीज था, जोर से बोले, क्या बोल रहे हो, बोले बोले। R/2 अब 10वां में पढ़ेगा तो 10वां में प्रूफ करने वाला है, 3 नंबर में पूछता है, ये 3 नंबर या 2 नंबर में 10वां में पूछता है F बराबर R/2 कैसे होता है। यहाँ पे तो अपने लोग को ये जानना, वैसे प्रूफ करेंगे तो 1 घंटा उसमें भी लगेगा, वैसे कर देंगे प्रूफ, कोई ऐसी भारी बात नहीं है। ये दर्पण बनाया जाएगा, उसमें जब पर ऐसे करके गया तो ये इसको मानेंगे यू। अगर यही चीज यहाँ पे आ जाए, अगर हम ऐसे करके करें यहाँ आएगा, ऐसे करके यहाँ आएगा, मतलब ये दूरी बराबर ये दूरी कर देना, F बराबर R/2 हो जाएगा। 10वां में तो प्रूफ किए ही होंगे, 10वां को अभी तक हम पढ़ा ही रहे हैं, हमको तो पता होगा कैसे प्रूफ किया जाता है। लेकिन वही है, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा किल होगा, समझ गए ना। तो F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। इतना चीज समझे ना। याद कीजिए आप लोग को जब हम सिलेबस लिखाए थे तो सिलेबस में लिखाए थे क्या, ऑप्टिक्स पहला दिन पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स था चैप्टर का नाम, उसमें देखे थे पहला होगा वेव ऑप्टिक्स। क्या देख, क्या चीज देखिए, पहला दिन हम लोग क्या पढ़े थे, पहला दिन बताए थे जो हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे। वेव ऑप्टिक्स, वेव लिखा है ना, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें 3 चैप्टर बताए थे, पहला वेव ऑप्टिक्स बताए थे, दूसरा क्या बोले थे, रिफ्लेक्शन ऑफ, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बोले थे, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की परावर्तन। तो ये चैप्टर हम लोग देख चुके थे। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज खत्म हो गया आप लोगों का। इससे जहां से भी जो भी सवाल आप लोग बनाइएगा, हम 99% गारंटी लेते हैं जो आप लोग को सारा सवाल बनेगा। अब 1% का तो हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। अब कोई बात नहीं, हम कुछ सवाल बनवा देंगे और कुछ नाश्ता की व्यवस्था हो सकता है कल हो जाए आप लोगों के लिए, बताएंगे नहीं, समझ गए ना। नहीं वो नहीं बताएगा, वो सरप्राइज होगा नाश्ता। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। हम लोग जब भी अब शुरुआत करेंगे, जब भी मतलब कल, तो हम लोग शुरुआत करेंगे तीसरा चैप्टर इसका, जो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। समझ गए ना। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और